नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का लेक्चर नंबर 12 लेकर आगे हैं, जिसमें से हम लोग प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत भारत के तटीय मैदान को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, पिछली कुछ कक्षाएं से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछली कुछ कक्षाएं से हम लोग जो प्राकृतिक विभाजन है भारत का, उसमें से हम लोग सबसे पहले देखे हैं उत्तर का मैदान। कौन सा देखे हैं? उत्तर का पर्वत। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखे हैं कौन सा दूसरे नंबर पे हम लोग देखे हैं उत्तर का मैदान। कौन सा? उत्तर का मैदान। उसके बाद हम लोग कौन सा देखे हैं? तो उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे देखे हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। और उसके बाद हम लोग अगला प्राकृतिक विभाजन पढ़े हैं, वो है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। तो हम लोग कितने प्राकृतिक विभाजन पढ़ लिए हैं? 4 प्राकृतिक विभाजन पढ़ लिए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग और अगला प्राकृतिक जो विभाजन पढ़ना है वो कौन सा है? ये जो बचा हुआ है ये कौन सा है? तटीय। ये तट वाला था, है ना? ये तट वाला था, इस वजह से इसे हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? तटीय मैदान। कौन सा? तटीय मैदान। ये है तटीय मैदान। ठीक है। तो तटीय मैदान हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्यों? क्योंकि ये बचा हुआ है। उसके बाद ये जो छोटा सा ये जो दिख रहा है ये, और ये जो दिख रहा है ये क्या है? द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह है। तो इसको भी हम लोग अगले कक्षा में हम लोग द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो 4 प्राकृतिक विभाजन हम लोग अच्छे तरीके के साथ पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर विजिट कीजिए। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है तटीय मैदान। तटीय मैदान। अब ये तटीय मैदान कहने का तात्पर्य क्या है जी? यहाँ पे क्या है? सागर है। कौन सा है? अरब सागर है। ठीक है। तट बनेगा किस में बनेगा? सागर में ही तो बनेगा। नदी के किनारे में तट के किनारे पे बनेगा। समुद्र पानी इसके ही किनारे पर बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जल है। जल के किनारे ही क्या बनता है? तट बनता है। ठीक, क्या बनता है? तट बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है तटीय मैदान। तो ये तटीय मैदान का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो तटीय मैदान का तात्पर्य क्या है? हम लोग प्रारंभिक वीडियो पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग भारत के जो समुद्र तटीय है उसके बारे में अध्ययन करे हैं, है ना? समुद्र तट में है उसे हम लोग अध्ययन किए हैं। तो ये जो है ये कौन सा है? पहले तो इसे ही देख लेते हैं। पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है? तट है। कौन सा तट है? समुद्री तट है। ठीक, ये कौन सा है? ये समुद्री तट है। जिसमें से हम लोग क्या पढ़े हैं? समुद्री तट के अंतर्गत हम लोग पश्चिमी तट और पूर्वी तट पढ़े हैं। ठीक है। जिसकी लंबाई हम लोग 6100 किलोमीटर पढ़े हैं। कितना? 6100 किलोमीटर पढ़े हैं। ठीक, इतना आपको पता है ना? अब क्या है? यहाँ पे हम लोग गुजरात में काठियावाड़ तट पढ़े थे। कौन सा? काठियावाड़ तट पढ़े थे। ये महाराष्ट्र से गोवा तक हम लोग क्या पढ़े हैं? तो कोंकण तट पढ़े हैं। कोंकण तट पढ़े हैं ना? पढ़ चुके हैं उसको, तट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, दिमाग से। ठीक। और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तटीय मैदान। तो तटीय मैदान कहने का मतलब क्या है? हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? यहाँ पे हम लोग पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट पढ़े हैं ना? पश्चिमी घाट पढ़े हैं। और यहाँ पे हम लोग पूर्वी घाट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पूर्वी घाट पढ़े हैं। तो ये जो पूर्वी घाट है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो तट है, समुद्र तट है भारत का, उसके उसके मध्य में स्थित, किसके किसके? ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से, इसका विस्तार बता रहा हूं ना, इससे ये जो ये जो पश्चिमी सागर है, पश्चिमी सागर है, ठीक है, ये पश्चिमी तट है, सागरी तट है ये, और पूर्वी तट है, इनके मध्य में जो स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी? इसे ही हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। ये जो है बचा हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है जी? जो भारत के तटीय मैदान है उसका अगर विस्तार की अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी कहने का मतलब है ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। ठीक है। ये दोनों पर्वत श्रेणी है। ठीक। समुद्र तट कहने का मतलब है ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित हैं।
उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक। और ये जो निर्माण हुआ है, क्या है, ये जो मैदान का निर्माण हुआ है वो किसके जरिए हुआ है जी? तो ये पठारी है ना, ये पठारी है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय नदियों के अवशेष से, अवसाद से क्या हुआ है, अवसाद के जमाव से, उसके अपरदन से, निक्षेपण से क्या हुआ है, यहाँ पे तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं, जो सागर के तरंग होते हैं, यहाँ से जो सागर के तरंग आते हैं, सागरीय तरंगे हैं, उसके अपरदन व निक्षेपण से क्या होता है, मैदान का निर्माण हो गया है। अवसाद यहाँ भी जमा किए हैं। क्या है, जब समुद्र अपने साथ जो लहर लाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चट्टान को काटेंगे बस, ऐसा नहीं है। जब ऊपर आते हैं तो उसके साथ साथ अपने साथ रेत कंकड़ भी तो लेकर आते हैं, अवसाद लेकर आते हैं, तो उसको भी क्या करते हैं, वहां पर मतलब वहां पे छोड़ देते हैं, डिस्पोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे जमाव कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे दो तरीके से निर्माण को हम लोग देख चुके हैं, किस प्रकार से तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, जो सागर के तरंग है उसके जरिए निर्माण हुआ है। ठीक, दूसरा कौन सा, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसके अवसाद के जमाव से यह तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। इतना आपको पता चल गया? ठीक, तो थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, ये जो तटीय मैदान है, क्या है, जो ये तटीय मैदान है, ये किसके अंतर्गत आएगा जी? ये है गुजरात। गुजरात है। इस गुजरात में हम लोग क्या देखे हैं, इस गुजरात में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़े हैं, उसमें से हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं जी, यहाँ पे इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या देखे हैं, मैदान देखे हैं, तट देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समुद्र तट की अगर बात भी की जाए तो समुद्र तट हम लोग कुछ इस प्रकार से देखे हैं, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से देखे। यहाँ पे क्या है, तटीय मैदान है, तट है, समुद्र तट है। ये क्या है, ये एक समुद्र तट है, ये क्या है, एक समुद्र तट है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख चुके हैं, तटीय मैदान है तो घाट भी देखे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तट तो देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ पे हम लोग, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आज का हमारा होने वाला है टॉपिक मैदान का होने वाला है, क्या का, मैदान का होने वाला है। ठीक, तो ये है, अब होगा ये जो पश्चिमी घाट वाला जो हिस्सा था, पश्चिमी घाट में जो हम लोग पर्वत पढ़े हैं, ये पश्चिमी घाट, और यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और ये जो समुद्र तट है इसके मध्य में स्थित है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। ठीक, टी मैदान इसी को ही हम लोग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पे जो मैदान पाया जाएगा तटीय मैदान, उसे अलग नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे जो तटीय मैदान पाया जाएगा उसे अलग नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे जो तटीय मैदान पाया जाएगा उसे अलग नाम से जाना जाएगा। ठीक, और यहाँ भी पूर्व में स्थित है, यहाँ भी अलग नाम से जाना जाएगा, यहाँ भी अलग नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो ये तटीय मैदान है जी। तो ये तटीय मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस वजह से ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है। कौन सा है, भारत का पश्चिम है, पश्चिमी, पश्चिम हिस्सा है। ठीक है, ये पूर्व हिस्सा है, ये क्या है, पूर्व हिस्सा है। तो इस वाले मैदान को हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान कहेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। इसको हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिमी तटीय, ये हो गया, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, ये कहेंगे। इतना आपको पता चल गया। ठीक, तो तटीय मैदान के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा और दूसरा होगा पूर्वी तटीय मैदान। इतना आपको पता चल गया। तो तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। अब दोनों में क्या है, भिन्नता पाई जाती है, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर बात की जाए, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है, यहाँ भी पूर्वी घाट है, दोनों जगह घाट ही है। लेकिन होगा ये, यहाँ पे जगह कम दिखेगा, कहाँ पे, यहाँ पे कम जगह दिखेगा। तो यहाँ से जो नदी निकलेगी, यहाँ से जो नदी निकलेगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, समुद्र में विसर्जन होगा, अरब सागर में जाकर विसर्जन होगा। तो यहाँ पे क्या है, कम जगह है, कम लंबाई है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तो ऊंचे पर्वत है तो इस वजह से यहाँ तीव्र ढाल से, तीव्र गति से क्या हो जाएगा, तीव्र गति से यहाँ पे समुद्र से जाकर विसर्जित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम दूरी तय कर रही है, इस वजह से यहाँ पे अपने साथ कम अवसाद लेकर आएगा।
अपने साथ कम अवसाद लेकर आएगा। जुआड़ी जो पेरियार नदी है ये सब क्या है, अपने साथ कम अवसाद लेकर आएंगे। ठीक है, तो कम अवसाद लेकर आएगा तो यहाँ पे कुछ कम, यहाँ पे कम इस प्रकार से कुछ कम, ठीक है, कुछ कम ही अवसाद लेकर आएंगे तो उसमें से ये अवसाद का क्या हो जाएगा, कम जमाव होगा। तो यहाँ पे हमें चौड़ाई कम मिलेगा। क्या मिलेगा, जो मैदान है, तटीय मैदान है, इसकी चौड़ाई हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक, वही अगर बात की जाए यहाँ वाले जो पश्चिम पूर्व वाले जो क्षेत्र है, ये पूर्व वाले में जो मैदान है, पूर्व तटीय मैदान है, यहाँ से जो नदी जाकर बह रही है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से जाकर मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, नदी है। तो यहाँ से क्या क्या होकर जाकर बह रही है, नदी जाकर बह रही है। तो ये दूरी भी एकदम लंबा तय कर रही है। क्या है, दूरी भी तय कर रही है, अच्छा लंबा खासा। तो यहाँ पे दूरी तय कर रही है, तो ये अपने साथ अपर्दन करके अपने साथ पर्वत पठार को काटते हुए अवसाद को लेकर आएगी। किसको, अवसाद को लेकर आएगा अपने साथ। तो अवसाद को लेकर आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, अपने मुहाने पे विसर्जन वाला जो क्षेत्र है वहां पे क्या कर देता है, यहाँ कुछ इस प्रकार से जमाव कर देता है, डेल्टा का निर्माण करता है। क्या करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करता है। अब ये डेल्टा क्या है जी, अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा को मैं पहले से ही बता चुका हूं। ठीक है, पहले से ही बता चुका हूं कि डेल्टा क्या है। जो नदी है, नदी अपने साथ अवसाद लेकर आते हैं, जिसे अपने विसर्जन स्थल में जो किनारे हैं, तट है, उसमें ही क्या कर देते हैं, जमाव कर देता है। इस वजह से उसे ही डेल्टा कहते हैं। डेल्टा में समुद्र अलग अलग किनारे होकर बहने शुरू कर देते हैं, और बहना शुरू करते हैं तो बीच बीच में क्या करते हैं, मिट्टी का जमाव कर देते हैं। इस वजह से वहां पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। यही डेल्टा है, यही डेल्टा है, जमाव के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो मैदान है वो चौड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसमें जो मैदान की अगर बात की जाएगी तो मैदान कैसा होगा, चौड़ा होगा। कैसा होगा, चौड़ा होगा। किसके अपेक्षा, ये पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा। यहाँ पे नदी क्या बनाते हैं, एक्सचुरी बनाती है। क्या बनाते हैं, एक्सचुरी बनाते हैं। ठीक है, ये है। उसके अलावा यहाँ पे जो समुद्र तरंग होते हैं ये, तो पश्चिम गर्भ, पश्चिम जल मतलब बैक वाटर, बैक वाटर का भी निर्माण करते हैं। बैक वाटर का निर्माण करते हैं मालाबार तट में। उसे हम लोग कुछ अगले स्लाइड में देखेंगे, है ना। आगे हम लोग उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग डेल्टा के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैदान का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे मैदान हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, अपने साथ अवसाद ला रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, कृषि योग्य भूमि का निर्माण हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैदान है, तो किस प्रकार का मैदान है, कृषि योग्य मैदान है। तो यहाँ पे कपास की खेती, चावल की खेती, चावल की अधिकतर करते हैं। क्या करते हैं, चावल की खेती अधिकतर करते हैं, चावल की अधिकतर खेती करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कृषि योग्य भूमि हो जाता है कौन सा, पूर्वी मैदान। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये समताएं हमें देखने को मिल रही है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान। क्या देखते हैं, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखते हैं। ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है। किस प्रकार से है, इसे हम लोग देखते हैं। ये कौन सा सागर है जी, ये है अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर है। ये कौन सा है, अरब सागर है, अरब सागर है। ठीक है, वही अगर बात की जाए, ये कौन सा सागर है, ये है बंगाल की खाड़ी, बाय ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी है और नीचे में है हिंद महासागर। ठीक है, इसे हम लोग देख लें। तो ये क्या है, ये है तट है, समुद्र तट है। ये क्या है, समुद्र तट है। ठीक, ये क्या है, समुद्र तट है। जिस वजह से इस वाले हिस्से को पश्चिम में होने की वजह से पश्चिमी तट कहते हैं। ठीक इसी वजह से इसे पूर्व में होने की वजह से पूर्व तट कहते हैं। इसी के मध्य में ये जो है, ये क्या है, तट है। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीप पढ़े हैं ना, तो प्रायद्वीप पढ़े हैं तो यहाँ पे हम लोग कौन सा घाट देखे हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखे। कौन सा घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखे। और इसके जो मध्य में इससे जो ये जो वाला भाग है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। इतना आपको समझ में आएगा। क्यों जोर दे रहा हूं जी, क्योंकि आने वाले समय में इसे कौन सा कहेंगे, ये जो कहेंगे इसे काठियावाड़ तट कहेंगे। इसे हम लोग कौन सा कहेंगे,
ये अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट में जाना जाएगा। ठीक है, जिसमें से अगर बात करूं मैं, ये पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र को चार भागों में, चार मैदान में बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार इसके जो पूरी वाला हिस्सा है, इस पूरी वाले मैदान को, तटीय मैदान को तीन तीन मैदान में बांटा गया है, इसको चार मैदान में बांटा गया है, उसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, ये कौन कौन सा मैदान है। ठीक, तो ये जो तट का मैदानी बनाएंगे वो कौन बनाएगा, जो तट में स्थित राज्य है वो बनाएगा। कौन बनाएगा, तट में स्थित राज्य है वो बनाएगा। जिसमें से अगर बात करूं मैं कौन कौन सा राज्य होगा, उसमें से अगर बात करूं राज्य का, तो ये हो जाएगा गुजरात। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र स्थित है। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग तटीय मैदान कौन कौन सा राज्य बनाएगा उसे हम लोग देखते हैं। तटीय मैदान दो भाग में बांटा गया है तटीय मैदान को, जिसमें से पहला है पश्चिमी तट तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वीय पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। जिसके अंतर्गत बात करूं पश्चिमी तटीय मैदान की, तो सबसे पहला बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, गुजरात में बनाएगा। कौन सा बनाएगा जी, पहला बनाएगा वो गुजरात में, गुजरात राज्य में। ठीक है, दूसरा कौन सा बनाएगा, यहाँ पे है महाराष्ट्र स्थित है। कौन सा, महाराष्ट्र राज्य स्थित है। तो दूसरा कौन बनाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे में जस्ट लगा हुआ है, उसका नाम है गोवा। क्या है, गोवा। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन है, तो चौथे नंबर पे ये गोवा की जस्ट नीचे में है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसे कौन से नाम से जाना जाता है, वो केरल राज्य है जी, केरल राज्य। ठीक, इतना आपको पता चल गया। वही अगर बात करूं ये पूर्वी वाले हिस्से की, तो पूर्वी वाले हिस्से के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर में कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर में उड़ीसा है, उड़ीसा के जस्ट ऊपर में कौन सा है, तो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, तो अगर मैं पहला बात करूं तो कौन सा है, ऊपर से है क्या। ठीक है, चलिए नीचे से हम लोग क्रम से जाते हैं। तमिलनाडु, कौन सा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा। चौथा कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है। ठीक, तो इतने राज्य है। ये जो राज्य है ये क्या बना रहा है जी, ये जो राज्य है वो तटीय मैदान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, वही अगर बात करूं जो गुजरात में बनाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुजरात का मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे, गुजरात का मैदान कहेंगे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। वही महाराष्ट्र और गोवा में जो मैदान बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, उसे हम लोग कोंकण का मैदान कहेंगे। ठीक है, कोंकण का मैदान कहेंगे। जो कर्नाटक में बना हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो कर्नाटक में बना है उसे हम लोग कोनार का मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे, कोनार का मैदान। ठीक उसी प्रकार जो केरल में बना हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे मालाबार का मैदान। हम लोग तट में भी पढ़ चुके हैं इसको, इसमें इसको हम लोग तट में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा मैप में देखते हैं। ये जो दो हिस्से में बांट चुका है ना, दो हिस्से में हम लोग बांट चुके हैं, जिसमें से ये कौन सा है, ये पश्चिमी तटीय है, ये क्या है, पूर्वी तटीय है। इसके ही अंतर्गत क्या बनता है, मैदान बनता है। ये गुजरात है, ये क्या है, गुजरात राज्य है, ये गुजरात राज्य है। ये महाराष्ट्र है, ये है गोवा, और ये कौन सा है, कर्नाटक, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये है कौन सा, उड़ीसा, और ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए वेस्ट बंगाल है, इतना है। ठीक, ये जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है इसमें जो मैदान बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, उसे हम लोग कहेंगे क्या, काठियावाड़ का मैदान। क्या कहेंगे, गुजरात का मैदान भी कहते हैं, काठियावाड़ का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान। ठीक है, काठियावाड़ का मैदान ये है। वही बात की जाएगी। अच्छा, इसके सीमा को भी लिख देता हूं। ठीक है, इसका सीमा कहां से कहां तक रहेगा, ये जो सीमा रहेगा ये यहां तक रहेगा। ठीक है, यहां तक रहेगा। उसके बाद अगला देखेंगे,
ये वाला जो है मंगलुरु तक, कहां तक? मंगलुरु तक, गोवा के मंगलुरु तक है। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोंकण का मैदान। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोंकण, कोंकण का मैदान। ये ठीक, और ये मंगलुरु से लेकर ये कर्नाटक तक ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोनार का मैदान। क्या हो जाएगा? कोनार का मैदान, कोनार का मैदान। ठीक, ये जो केरल वाला है, ये जो केरल वाला तट है, ये जो केरल वाला तट होगा, इसे हम लोग किस नाम से जाना जाएगा? इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाएगा, जो कि है मालाबार का मैदान। कौन सा है? मालाबार का मैदान, मालाबार का मैदान। ठीक, क्यों जोड़ दे रहा हूं? बहुत अच्छे तरीके से साथ हम लोग पढ़ेंगे। क्यों जोड़ दे रहा हूं? क्योंकि ये जो तट है, इसी के तट पे हम लोगों को द्वीप देखने को मिलेगा, झील देखने को मिलेगा, बैक वाटर देखने को मिलेगा। इस वजह से ज्यादातर जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे बंदरगाह हमें ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि गहराई अधिक है। यहाँ पे हमें बंदरगाह उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गहराई कम है, कम है, क्योंकि यहाँ पे अवसाद जमा कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से हम लोग एकदम ज्यादा डीपली तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ना है कि जहां से भी क्वेश्चन पूछे आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक, अगला देखते हैं। ये जो तट दिखेगा, ये जो तट है, ये वाला, ये जो तमिलनाडु वाला जो तट है, इसे हम लोग कौन से तट कहते हैं? इसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। जिसे जिसमें मैदान का निर्माण होगा वो कौन सा होगा? कोरोमंडल का मैदान। कौन सा होगा? कोरोमंडल का मैदान, कोरोमंडल का मैदान। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और ये जो वाला है, ये जो आंध्रा वाला जो तट है, इसे क्या कहते हैं जी? इसे हम लोग कहते हैं आंध्रा का मैदान। क्या कहते हैं? आंध्रा का मैदान, आंध्रा का मैदान। और ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये क्या है? ये जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं उत्कल तट। कौन सा? उत्कल, उत्कल का मैदान, उत्कल, उत्कल का मैदान। ठीक है, ये कौन सा है? ये है उत्कल का मैदान। अब ऐसा क्यों? यहाँ पे हम लोग तीन ही भाग में बांटा गया है मैदान को, है ना? अब ये जो उत्कल है, ये क्या है? कुछ भाग उत्कल का और कुछ भाग आंध्र का, इसे ही मिलाकर एक और मैदान का निर्माण होता है, जिसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार का मैदान। ये क्या? उत्तरी, उत्तरी सरकार का मैदान, सरकार का मैदान। ठीक है, ये कहते हैं उत्तरी सरकार का मैदान। किसे कहते हैं? कुछ उत्कल का, ये जो आंध्र वाला मैदान है इसका भाग, और कुछ उत्कल का मैदान, दोनों वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दोनों वाले भाग को कुछ मिला देंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार का मैदान कहते हैं। ठीक है, वैसे तो पश्चिमी जो पूर्वी वाला मैदान है, तटीय मैदान है, उसको तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से कोरोमंडल का मैदान, आंध्र का मैदान और उत्कल का मैदान है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है, इसके बारे में हम लोग बेसिक जान लिए क्या है। ठीक, इतना हम लोग जान लिए। थोड़ा सा और इसके बारे में और विस्तार से जाने क्या? चलिए पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, ये जो पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? पश्चिमी, पश्चिमी तटीय, तटीय मैदान। ठीक है, कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। इसकी अब बात करेंगे जी, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट यहाँ पे हम लोग देखे हैं। क्या देखे हैं? पश्चिमी घाट देखे हैं ना? जो अरब वाला सागर है, अरब सागर वाला जो तट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पहले हम लोग मैप में क्लियर करें। ये जो है उसे हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे कौन सा सागर है? यहाँ पे है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। और अरब सागर है, इस वजह से इस वाले तट को हम लोग क्या कहते हैं?
ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, इस वजह से इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट कहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा तट हो जाएगा जी? ये हो जाएगा पश्चिमी तट। ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी तट। और यहाँ पे हम लोग पहाड़ पढ़े हैं, पर्वत श्रेणी पढ़े हैं, जिसमें से ये वाला जो भाग है उसे हम लोग क्या पढ़े हैं? पश्चिमी घाट पढ़े हैं। कौन सा पढ़े हैं? पश्चिमी घाट पढ़े हैं। तो ये वो जो वाला हिस्सा है ये क्या है? पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। और ये अरब सागर की ओर जो तट है उसे हम लोग समुद्री तट कहते हैं, पश्चिमी वाला तट। तो ये जो दोनों के बीच में है उसे ही हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसका विस्तार की अगर बात करूं तो ये गुजरात से लेकर, कहां से? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इनका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। विस्तार की अगर बात करूं तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इनका क्या देखने को मिलेगा? विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 मैदान में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है ना? तो ये जो हो जाएगा, ये पहला हम लोग देखे कौन सा? गुजरात वाला देखे हैं। कौन सा देखे हैं? गुजरात वाला देखे हैं। ये जो देखते हैं कौन सा, यहाँ पे मैंने आपको बताया हूं 4 भागों में जो बताया हूं वो कौन सा है? काठियावाड़ का मैदान, जिसे हम लोग गुजरात का मैदान कहते हैं। कौन सा? गुजरात का मैदान ये कहते हैं। ठीक है, गुजरात का मैदान कहें या काठियावाड़ का मैदान कहें, दोनों एक ही है। ठीक है, इसका विस्तार अगर देखें तो कच्छ का रण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो कच्छ के रण से इससे कच्छ के रण से काठियावाड़ के तटीय मैदान है, वहां तक इनका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां तक? ये जो दमन दीव है यहां तक देखने को मिलेगा। और ये जो दमन है, ये कौन सा है? जो दमन है महाराष्ट्र में स्थित है। ये दमन से लेकर मंगलुरु तक, कहां तक? मंगलुरु तक, गोवा तक, ये क्या देखने को मिलेगा हमें? कुंकण का मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। ठीक है, अब ये गोवा की मंगलुरु से लेकर यहाँ कहां तक? ये वाला भाग है, ये कौन सा वाला भाग है? ये है केरल वाला। ये कौन सा है? केरल वाला है। तो ये केरल वाला तक हिस्से हैं, उसे हम लोग कोणार्क का मैदान कहेंगे। किसके? कोणार्क का मैदान कहेंगे। तो ये तीसरा भाग हो गया। ठीक है, वही बात की जाए, ये चौथा जो केरल से लेकर केरल वाले जो हिस्सा है उस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कन्याकुमारी तक गया है, उसे हम लोग कहते हैं मालाबार का मैदान। क्या कहते हैं? मालाबार का मैदान। तो ये 4 मैदान हमें देखने को मिलेगा, किसके अंतर्गत? पश्चिमी घाट के अंतर्गत। ठीक, इतना आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे आपको चौड़ाई ज्यादा देखने को मिलेगा, गुजरात में चौड़ाई ज्यादा देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे नीचे की ओर आते चले जाएंगे तो यहाँ पे चौड़ाई इससे कम देखने को मिलेगा जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब ये इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो कोंकण का मैदान है, क्या है? ये जो कोंकण का मैदान है, इस वाले इलाका है। चलिए थोड़ा आगे हम लोग आगे जाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन सा वाले? ये जो हम लोग आए हैं ये वाले कोंकण का मैदान देख रहे हैं ना? तो कोंकण के मैदान की बात करूं, कोंकण के मैदान कोंकण के मैदान की बात करूं तो ये जो कोंकण के मैदान है, ये जो कोंकण के मैदान है, इसके अंतर्गत हमें क्या याद रखना है जी? तो इसके अंतर्गत हमें याद रखना है कि यह साल वनों के लिए, किस वनों के लिए? साल वनों के लिए, साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे साल वन की क्या है? अधिकता देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। अगला बात करूं मालाबार तट की, किसकी? मालाबार तट की बात करूं तो मालाबार तट के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है जी? मालाबार मैदान, तट बोल रहा हूं, मालाबार मैदान की बात करूंगा। ठीक है, तो मैदान को ही यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? कयाल। क्या देखने को मिलता है? कयाल देखने को मिलता है। कयाल। अब ये कयाल क्या है जी? लेगुन पाए जाते हैं, लेगुन झील है। क्या है? इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? झील कहते हैं। कयाल को ही हम लोग झील कहते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैक वाटर। क्या कहते हैं? बैक वाटर। बैक वाटर पहले कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? बैक वाटर। ठीक, बैक वाटर, बैक वाटर। अब ये बैक वाटर क्या है? बैक वाटर की बात करूं तो ये बैक वाटर कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। ये ये इसमें देखते हैं। ठीक है, बैक वाटर इसमें देखते हैं। ये क्या है? ये तट है। ये क्या है? ये तट है। और ये यहाँ पे हम लोग केरल वाला जो माला वाला तट है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ये जो पश्चिमी जल है, क्या है? पश्चिमी जल है, जो ये सागर से क्या होते हैं? तरंग से यहाँ पे क्या करते हैं? ये जो तट है, इस तट में थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से
जल अंदर चला जाता है। ठीक ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये देखने को मिलेगा। ठीक यहाँ भी ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो जल है ये किसकी ओर चले जा रहे हैं, कुछ उस प्रकार से जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो चट्टान देखने को मिलेगा तो वहां के चट्टान को काटते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं, चट्टान को काटते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक कयाल बनेगा इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, झील कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा रूप हो गया है। ये जो मालाबार तट में हमें झील कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से हमें झील देखने को मिलेगा। झील तो रहते हैं क्या, झील तो किस इस प्रकार से दिखते हैं ना, झील कुछ इस प्रकार से दिखते हैं ना। लेकिन इस प्रकार से कैसा झील बनेगा, तो इस प्रकार का झील अगर देखने को मिलेगा तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा मालाबार तट में। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे जल का नौका क्या किया जाता है, यही जो तट है, यही जो तट है नौका दौड़ किया जाता है। क्या किया जाता है, नौका दौड़ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबे हमें बैक वाटर देखने को मिलेगा, झील देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया होगा, ये मालाबार वाला तट की बात कर रहा हूं ना। तो ये जो मालाबार तट है इसमें एक ही तो देखने को नहीं मिलेगा, और देखने को मिलेगा। कैसा कि कौन सा हो जाएगा, ये हमें देखने को मिलेगा, कौन सा हो जाएगा, वेम्बनाड झील। कौन सा, वेम्बनाड झील, जिसे हम लोग वेम्बनाड कयाल भी कह देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वेम्बनाड झील क्या है, सबसे लंबा झील है, भारत का सबसे बड़ा लंबा झील कौन सा है, वेम्बनाड झील। कौन सा है, वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील कहाँ पे है, मालाबार तट में है। ठीक है, तो वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, ठीक, झील को ही हम लोग कयाल भी कह सकते हैं, कयाल कह सकते हैं, बैक वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, नौका दौड़ किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी कहते हैं जिसे हम लोग, उनकी प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है यहाँ पास। यही पास एक और है जिसका नाम है अष्टमुंडी। क्या नाम है, अष्टमुंडी बेक वाटर, जिसे हम लोग झील बोलते हैं, अष्टमुंडी झील बोलते हैं। कहाँ पे स्थित है, वो मालाबार तट में स्थित है। ठीक, इतना आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो बैक वाटर है, ये जो बैक वाटर है, झील है, कयाल है, इसका प्रयोग सिर्फ हम लोग ये नौका दौड़ के लिए करेंगे क्या, नहीं जी ना। यहाँ पे हम लोग ये जो लेगुन झील है, ये जो कयाल है, ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, मछली भी पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, मछली भी पकड़ेंगे, और जल परिवहन के लिए भी उचित साधन होगा। ठीक उसी प्रकार इसे हम लोग ये जो यहाँ आसपास जो क्षेत्र बनेगा वो बहुत ही सुंदर दृश्य बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग पर्यटक स्थलों के लिए रूप में भी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग मछली पकड़ने, जल परिवहन और पर्यटक स्थल के रूप में क्या करेंगे, विकसित करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये वाला स्थल आपको पता चल गया। ठीक, ये पश्चिमी घाट वाला आपको पता चल गया। अब हम लोग पूर्वी घाट की ओर आए, पूर्वी तटीय मैदान की ओर आए। घाट बोल देता हूं बार बार, ठीक है, क्योंकि वहीं से ही है इस वजह से। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान की ओर आएंगे, इस तरफ आएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। तो ये बंगाली खाड़ी वाले जो तट है, ये कौन सा तट कहलाएगा, ये जो तट है ये कहलाएगा कौन सा, पूर्वी तट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, पूर्वी तट कहलाएगा। यही पास हम लोग क्या देखे हैं, तो यही पास हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग देखे हैं, कौन सा, यहाँ पे देखे हैं पूर्वी घाट देखे। कौन सा देखे हैं, पूर्वी घाट देखे। इन दोनों के मध्य में ही स्थित है कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग अभी देखे हैं कौन सा है, कन्याकुमारी है। ये वहां से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक इनका क्या देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा। और इनका जो विस्तार है इसको हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल का मैदान। क्या है, कोरोमंडल का मैदान। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये वाला जो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग आंध्र का मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान, आंध्र का मैदान कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग कौन सा मैदान कहते हैं, इस वाले को हम लोग कहते हैं उत्कल तट, जिसे का हम लोग कहेंगे उत्कल का मैदान। ठीक, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ये जो उत्कल वाला है ये उड़ीसा में आपने देखने को मिलेगा। ये जो उत्तरी सरकार है, ये जो उत्तरी सरकार मैदान है जिसे हम लोग आंध्र का मैदान कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। ठीक, ये हो गया। और ये जो कोरोमंडल है ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक,
यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां हमें देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ पे है महानदी, कौन सा है, यहाँ पे है गोदावरी नदी, यहाँ पे है कृष्णा नदी, यहाँ पे है कावेरी नदी, ये देखने को मिलता है, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पे मैदान का निर्माण करेंगे और बड़े बड़े मैदान का निर्माण करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े मैदान का निर्माण करेंगे, इस वजह से यहाँ पे जो समुद्र तट होगा वो क्या होगा, उथला वाला भाग होगा, ज्यादा गहराई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया। हाँ, और एक तो ये भी बता दूं, यहाँ पे नहीं बताया हूं, यहाँ पे नहीं बताया हूं, ये जो मानसून है, ये जो मानसून यहाँ पे प्रवेश होगा वो केरल से प्रवेश होता है, कौन सा, केरल से प्रवेश होता है। ठीक है, वहां पे आपको लोगों को नहीं बताया हूं। और यहाँ पे जो प्रवेश होगा ये दोनों तरफ से वर्षा कराएंगे, कौन कौन से, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों मानसून से यहाँ पे क्या कराएंगे, वर्षा कराएंगे। इस वजह से यहाँ पे हरा भरा आपको देखने को ही मिलेगा, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा और इस वजह से यहाँ पे वर्षा पाए जाने की वजह से यहाँ पे कृषि भी अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, उस प्रकार से। और याद क्या करना है, यहाँ पे अवसाद जमा करते हैं, इस वजह से यहाँ पे चिकनी मिट्टी मिलती है, कौन सी, चिकनी मिट्टी मिलती है। तो चिकनी मिट्टी की प्रधानता होने के कारण यहाँ पे कौन सा फसल उगाई जाएगी जी, तो चावल की खेती की जाएगी, कौन सी, चावल की खेती की जाएगी यहाँ पे, इतना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे है कृष्णा नदी, यहाँ पे है गोदावरी नदी, और इन दोनों नदियों के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में कौन सा है, चिल्का झील देखने को मिल जाएगा, कौन सा झील, चिल्का झील देखने को मिल जाएगा, पुलिकट झील देखने को मिल जाएगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो चिल्का झील आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गोदावरी नदी व कृष्णा नदी के बीच में कोलेरू झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। और पूर्वी तटीय मैदान की और अगर बात करूं मैं, पूर्वी तटीय मैदान की बात करूं तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करता है और यहाँ पे एक्सचूरी का निर्माण करता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो डेल्टा का निर्माण करता है तो कौन कौन सा डेल्टा का निर्माण करेगा, जो पूर्वी तटीय मैदान है उसमें डेल्टा का निर्माण कौन कौन सा करेगा उसके हम लोग देख ले। तो चलिए हम लोग डेल्टा देखते हैं, कौन सा, डेल्टा देखते हैं, डेल्टा, प्रमुख डेल्टा देखते हैं। जिसमें से पहला अगर बात करूं, जिसमें से पहला अगर बात करूं महानदी डेल्टा की, कौन सी, महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा, महानदी में बनेगा महानदी डेल्टा। दूसरा कौन सा डेल्टा होगा, तो दूसरा डेल्टा होगा गोदावरी डेल्टा, कौन सा होगा, गोदावरी, गोदावरी डेल्टा। तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा होगा कृष्णा डेल्टा, कौन सा, कृष्णा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। वही अगला बात करूं तो अगला कौन सा होगा, कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। ठीक, इतना आपको देखने को मिलेगा। ये जो महानदी डेल्टा है ये कहां पास देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा आपको उड़ीसा में, कहां पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में कटक वाला जो क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलेगा। वही गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा की बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, कौन सा है, एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। वही कावेरी डेल्टा की बात करूं तो कावेरी डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में, कहां पे, तमिलनाडु पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको देखने को मिल गया। तो हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो झील देखने को मिलेगा उसको हम लोग अलग से पढ़ाएंगे, झील के लिए अलग से वीडियो बनेगा, झील, झील के लिए अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया जो झील है, और द्वीप तो अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग द्वीप पढ़ेंगे, तो ये जो नदी किनारे द्वीप जो देखने को मिलेगा उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके के साथ पढ़ लेंगे। ठीक, तो झील को और जो द्वीप है उसे हम लोग ये मैदान के अंतर्गत हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर तुलना करें, अगर अंतर आपको देखने को मिलेगा तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करूं तो पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आपको सकरी पट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, वही अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करूं तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आपको डेल्टा देखने को मिलेगा, जिसकी अधिक व्यापक होगा, है ना, तो अधिक अधिक क्षेत्र तक विस्तृत नजर आएगा आपको। ठीक, ये हो गया।
और पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करूं तो ये छोटे छोटे विभिन्न पहाड़ियों से विभाजित है। तो इस वजह से यहाँ पे छोटे छोटे आपको क्या देखने को मिलेगा जी, यहाँ पे आपको छोटे छोटे मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, कटे फटे मैदान देखने को मिलेगा। वही अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करूं तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत निरंतर देखने को मिलेगा। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आपको एक्चुअली नजर आएगा। वही बात करूं पूर्वी तटीय मैदान की तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आपको डेल्टा का निर्माण होगा। क्या का डेल्टा नजर आएंगे वहां पे। और बंदरगाह के लिए जो उपयुक्त है, अनुकूल है, वो कौन सा होगा, पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी तटीय मैदान होगा। वही बात करें पूर्वी तटीय मैदान की तो पूर्वी तटीय मैदान के लिए अनुकूल नहीं होगा बंदरगाह के लिए, इस वजह से वहां कम बंदरगाह देखने को मिलेगा। ठीक है, वही अगर बात की जाए पश्चिमी तटीय मैदान की तो पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत हम लोग क्या देखे हैं, मानसून का जो प्रवेश होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रवेश होता है। कहां पे, पश्चिमी तटीय मैदान में। वही अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करूं तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आपको उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होती है पूर्वी तटीय मैदान की। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। जो मालाबार तट है वहां पे लेगुन पाए जाते हैं जिसे हम लोग कयाल कहते हैं, बैक वाटर पाया जाता है। ठीक है, वही अगर देखें पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत वहां पे रेत के लंबे लंबे टीले देखने को मिलते हैं, लेगुन पाए जाते हैं, वहां भी पाया जाता है, चिल्का झील पुलिकट झील वहां भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि यहाँ पे समाप्त हो गया। बहुत अच्छे तरीके के साथ हम लोग इसको कवर किए हैं। ठीक है, तो समय भी हो गया 41 मिनट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, इस वजह से आज का वीडियो यहीं पास रखते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।